फ्रेंड्स, माय नेम इज प्रियंका हेयर एंड मेकअप स्टूडियो से आज आपके लिए लेके हम आए हैं हेयर स्पा। बहुत सारी रिक्वायरमेंट आई थी कि हमें घर पे ही हेयर स्पा करना, तो कुछ दिखाओ ना, बताओ ना। तो आज आपके लिए बहुत इजी टेक्निक से घर पे 15 से 20 मिनट में आप हेयर स्पा कर सकते हो। कैसे, आइए देखते हैं। अब मेरा हेयर वॉश स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि मैं अपने हेयर पे ही खुद को आपको दिखाने वाली हूँ कि आप खुद ही हेयर स्पा कैसे कर सकते हो। कोई सैलून में यूज करना चाहे तो भी ये टेक्निक यूज कर सकते हैं, पार्लर में यूज करना चाहे तो भी ये टेक्निक यूज कर ले। लेकिन आज मैं मेरा हेयर वॉश यहाँ पे करवा रही हूँ, तो आप खुद भी अपना हेयर वॉश कर सकते हो। हमने शैम्पू कर लिया है, क्योंकि मेरे हेयर के अकॉर्डिंग मैंने शैम्पू एंड मास्क लिया हुआ है। आप जो घर पे यूज करते हो शैम्पू या मास्क या कंडीशनर, जो आप कर सकते हो, जिस शैम्पू से आप कर रहे हो वो शैम्पू कर लो। शैम्पू के बाद यहाँ पे मैंने 3 चीज बताई हुई है। पहले आपको मैं बता देती हूँ कि किस तरह से, अगर आपके हेयर में आपको नरिशिंग, आपको लगेगा पार्टी में जाना है, कुछ भी नरिशिंग शाइन होना चाहिए, तो रात को या 1 घंटे पहले आपको कोकोनट ऑयल से आपका हेयर में ऑयलिंग कर लेना है और 1 घंटे उसको होल्ड कर देना है। उसके बाद आपको शैम्पू कर लेना है। शैम्पू करने के बाद अभी यहाँ पे हम जो मेन चीज है वो दिखाने वाले हैं। जैसे कि आपने शैम्पू कर लिया, शैम्पू करने के बाद हम इसमें से जो मास्क है, मार्क्स आपको इसके में से लेना है। जो आपकी 1 स्पून मार्क्स आप लेते हो, क्योंकि आपके हेयर की ग्रोथ लेंथ कैसी है उस अकॉर्डिंग लेना है। तो आपको मार्क्स 1 स्पून ले लेना है। उस मार्क्स में से फिर आपके पास तो सीरम होगा, कोई भी आप सीरम यूज कर सकते हो। हमारे पास अभी मेरे होममेड के लिए मैं ये सारा चीज यूज कर रही हूँ, इसलिए आपको ये बता रही हूँ। जरूरी नहीं है यही ब्रांड का आपको लेना चाहिए, पर कोई भी सीरम हो, आपके मार्क्स के 1 स्पून के साथ आपको 5 ड्रॉप इसके अंदर मिक्स कर देना है। और एक्स्ट्रा हेयर में, आपके हेयर में और प्रोटीन की जरूरत है, यानी कि स्मूथनेस, शाइनेस और बढ़ाना हो, तो आपको मार्केट में इस तरह से कैप्सूल मिलते हैं। तो इस तरह से कैप्सूल को आपको, अगर ग्रोथ लेंथ ज्यादा है तो 2 कैप्सूल यूज कीजिए, या तो फिर 1 कैप्सूल, और ये सारी चीज को मिक्स कर लेना है। मिक्स करके फिर आपको कैसे अप्लाई करना है, आइए हम देखते हैं। अब मैंने हेयर वॉश में शिप शैम्पू यूज कर लिया है, लेकिन शैम्पू करने के बाद हमने ना टेंगल फ्री किया है, ना टॉवल ड्राई किया है, कुछ भी नहीं। ये हमारे गीले हेयर ही है। और जैसे उलझन होता है तो ऐसा नहीं है कि आपको कॉम्ब करने की जरूरत रही, कि आप बात करने के टाइम भी आप हेयर स्पा करने जाते हो या हेयर शैम्पू कंडीशनर करने के बाद कंडीशनर लगाते हो तो भी आपको, बट एक चीज जो ध्यान में देना है, ये जो है स्काल्प पे टच नहीं होना चाहिए। अगर स्काल्प पे लगेगा तो हेयर फॉल होने का चांस हो जाएगा और डैंड्रफ भी हो सकता है। तो अब हम अप्लाई करेंगे। स्पून में लिया है, और आपको जब प्रोडक्ट जब लेते हो तो ध्यान से देखो कि प्रोडक्ट आपको यहाँ पे नहीं लेना है, तो वो वेस्ट प्रोडक्ट हो जाएगा। प्रोडक्ट आपको आपकी फिंगर पे ही रखना है, जैसे ऐसे। और मैंने 2 पार्टीशन कर लिया है, 2 पार्टीशन, आधे बाल इस तरफ रख लिए, आधे बाल इस तरफ रखे, और इस प्रोडक्ट को मैंने दोनों फिंगर पे ही रखना है, फिंगर पे ही रखना है। और फिंगर से मिड टू एंड, यहाँ से इस तरह से आपको अप्लाई कर देना है। और इससे भी अच्छे से आपको सेक्शन बाय सेक्शन काम करना हो तो क्या कर सकते हो आप, आपके कॉम्ब से आपको सेक्शन निकालते जैसे सेक्शन निकाला है, इस सेक्शन निकालते आप प्रोडक्ट लेके हाथों से अप्लाई कर सकते हो। और उस एक ही जो सेक्शन लिया है उसको 1 2 3 4 एंड 5, इससे क्या होगा, प्रोडक्ट डीपली जाएगा, पेनिट्रेट होगा, और आपके हेयर में जो उलझन भी होगा ना, वो भी अपने आप रिमूव हो जाएगा। तो ऐसे बाय सेक्शन आपको देखो, मैंने स्काल्प पे टच नहीं किया है, लेकिन हेयर को उठा के इसे, यहाँ के हेयर, हमारा बेबी हेयर ज्यादा होता है तो बेबी हेयर पे अप्लाई जरूर से करना है, बट स्काल्प पे टच नहीं होना चाहिए। यानी कि एक ही सेक्शन में 5 से 6 बार आपको एप्लीकेशन करना है, देश उसके बाद उसको छोड़ना है।
फिर सेकंड स्टेप लेना है आपको। इस तरह से करते 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 कॉम्ब करने की जरूरत नहीं रहेगी, आपको प्रोडक्ट लेते जाना है और एप्लीकेशन करते जाना है। 1 2 3 4 5, बस 5 टाइम में आपका कंप्लीट हो ही जाएगा। अगर ग्रोथ लेंथ ज्यादा है तो आपको टाइम लगेगा, तो 6 स्टेप भी ले सकते हो। और ये प्रोडक्ट लगाया है उसको 1 2 3, 1 2 3, फिर 1 2 3, इस तरह से आपको सेक्शन बनाते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। फिर सारे हेयर में अप्लाई हो जाता है तो एक बार पूरे हेयर में आप अपनी फिंगर को ही कॉम्ब बना लो। उस फिंगर से आपकी सारी उलझन भी निकल जाएगी और जहाँ भी कहीं ज्यादा लग गया हो, कम हो, तो सारे अच्छे से प्रोडक्ट लग जाएगी। जैसे ये हमने कंप्लीट कर लिया, वैसे अब हम ये कंप्लीट करेंगे। अब हमने सारा एप्लीकेशन कर लिया है। इसके एप्लीकेशन करने के बाद हमें इसको हीट देनी होती है, मसाज देना होता है। लेकिन खुद तो मसाज हम दे भी सकते हैं, लेकिन हीट देना हो तो सैलून पे आपके पास इस तरह से मशीन रहता है तो उससे आसानी हो जाती है। लेकिन आपको घर पे भी हेयर को हीट देना हो तो कैसे दे सकते हैं? गर्म पानी में भी बैठ के भी दे सकते हो। और एक इजी टेक्निक दिखाऊंगी, जैसे कि हमने एक टॉवल को एकदम गर्म पानी में उसको भिगो के दे दिया है, हल्का सा पानी रहे इस तरह से दिया हुआ है। जैसे आप देख सकते हो इसमें से ये धुआं निकल रहा है, इतना सा आपको गरम दिखाना है और इसको आपके हेयर पे आपको रैप कर लेना है। उससे पहले आपको क्या करना है, इसे स्कैल्प पे डायरेक्ट नहीं करना है, ये पूरे हेयर को भी हीट लगना जरूरी है। हमें हेयर पे हीट लगानी। तो इसे क्या करोगे, जैसे मैंने ये सारे हेयर में ना है पीछे की तरफ ले लिया, ऊपर की तरफ देख के इस तरह से आपको हेयर को बेंड करके आपको सेक्शन क्लिप लगा देनी है। आपके पास आपका ही क्रचर होगा, वो लगा सकते हो। इस तरह से लगा दिया। फिर ये जो टॉवल है इसको आपको आपके हेयर पे ही लगा देना है, हीट लगनी चाहिए। हल्के हाथों से प्रेस करना है और आपको 5 to 10 मिनट्स आराम से सो जाना है। अब हमारी 10 मिनट्स कंप्लीट हो चुका है, तो ये भी ठंडा हो चुका होता है, तो उसको हल्का हल्का प्रेस करके आराम से इसको निकाल दो। बहुत अच्छा, बहुत मजा आ जाता है। फिर इसको साइड पे रख दो। फिर हमारा हेयर भी हीट होता है तो तुरंत ही हमें वॉश नहीं कर, अभी हमें क्या करना है, सिर्फ रिंस आउट करना है, यानी कि सिर्फ पानी से धोना है। तो तुरंत आपको पानी से धोना नहीं है, इसके लिए आपको 2 मिनट आपको वेट करना है। फिर से आइस क्लोज करके 5 मिनट बैठ जाइए। या तो ये 2 मिनट आपको वेट नहीं करना है तो खुद ही आपके जो हेड है उसको हल्का सा प्रेस दे सकते हो। मसाज आपको जो सर दर्द होता है तो किस तरह से आप करते हो, हल्के हाथ से आप खुद प्रेशर पॉइंट दे सकते हो। तो टाइम वेस्ट भी हो जाए नहीं होगा और होल्ड भी हो जाएगा और हमारे बाल भी ठंडे हो चुके हैं। फिर उसको खोल देना है, पूरे हेयर को खोल देना है। फिर पूरे हेयर को हल्के हाथ से, हाथ को ही फिंगर से ही कॉम्ब बना लेना है। फिर हम वापस वॉश करेंगे। बोलता नहीं कहेंगे। अब हमने हेयर वॉश कर लिया है, सिर्फ पानी से रिंस आउट किया है, पानी से हेयर वॉश किया है। तो टॉवल से आपको सिर्फ हेयर को घिसना नहीं है, हल्के हाथ से सिर्फ इस तरह से हमको पुश करना है ताकि टॉवल में सारा पानी आ जाएगा। और उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, हल्के हाथ से आपका उलझन निकालने की जरूरत नहीं रहेगी। पहले आपको क्या करना है, सीरम लगाना है। जो भी आपके पास सीरम हो वो सीरम आपको 2 पार्टीशन कर लेना है हेयर का, 2 ड्रॉप इस तरफ आपको अप्लाई करने के लिए भी प्रोडक्ट आपको फिंगर पे ही लेना है। हथेली पे लोगे तो सारी उसमें ही वेस्ट हो जाता है। और इसको रफ नहीं करना है, हल्के हाथ से 1
2 and 3 और फिंगर को कॉम्ब बनाते हुए सीरम भी अप्लाई हो जाएगा और आपकी हेयर की उलझन भी निकल जाएगी और अच्छे से सीरम पेनिट्रेट भी हो जाएगा। फिर सेम टेक्निक दूसरा आपको दूसरे हाथ में लेना है, सेम दिस साइड आपको ड्रॉप लेना जरूरी है। वन, 2 and 3 एंड फिंगर को कॉम्ब बनाओ और लास्ट में जो हल्का सा सीरम हाथ में बचा हुआ हो वो, क्योंकि यहाँ पे नहीं लगाना है वरना वो ऑयल बेस हो जाएगा। ये छोटे छोटे हेयर होते हैं उसको आपको अप्लाई करना है। ये हमारा बेबीज हेयर होता है क्योंकि फ्रंट साइड ही हमारा हेयर स्मूथ शाइन दिखना चाहिए, तो ये जो छोटे छोटे हेयर है आपको उसको भी एप्लीकेशन करना है। फिर उसके बाद आपको कॉम्ब करना है। जो भी आप इस साइज का कॉम्ब यूज करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बिग साइज का कॉम्ब करने की जरूरत नहीं है। सबको लगता है कि हेयर फॉल हो रहा है बहुत उलझन निकालने के लिए, इससे भी उलझन निकल सकती है और इससे भी आसानी से आपके हेयर हो सकता है। देखो अब इसको आपको नेचुरली ड्राई होने देना है, या तो फिर आपके पास ड्रायर हो तो ड्रायर कर सकते हो। और ड्रायर करने के लिए भी आपको मीडियम पे ड्राई करना है। 80% ड्राई करके सीरम लगा के आपको छोड़ देना है। अगर आपको तुरंत ही पार्टी में जाना है तो 100% ड्राई करना है। हीट प्रोटेक्शन के बाद ही आपको ड्राई करना जरूरी है। आप घर पे ही इस तरह से, क्योंकि घर पे ही रहना है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, नेचुरली फैन के नीचे बैठ जाओ, आपके हेयर सूख जाएंगे तो और रिजल्ट गुड रहेगा। ये हो क्या मेरा हेयर ड्राई हो चुका है, अपने नेचुरली ड्राई हो चुका है। तो देखिए रिजल्ट, तब हम पार्टी के लिए रेडी है। तो चले, ये टेक्निक यूज करना और कैसा लगा मैसेज में जरूर बताना कि रिजल्ट कैसा लगा है। और एक चीज आप वीक में एक बार कर सकते हो, महीने में 4 बार इस तरह से आप टाइम निकाल के आपके हेयर पे करोगे तो डेफिनेटली 100% आपके हेयर को रिजल्ट मिलेगा। और नेक्स्ट वीडियो हमारे जल्दी से आएंगे तो उसको देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए।